ईद का मौका है, हमने घर जाना है। 28 तारीख को हमारी तनख्वाह मिलनी थी। जब भी हम आते हैं तो कहते हैं ये पैसे कैश नहीं आया है। 8 बजे से अभी तक एक पैसा नहीं मिला है, बैंक बंद है। सुबह में अजान के टाइम आया, यहाँ नमाज पढ़ी है नीचे, कोई यहाँ इंतजाम नहीं, कभी सिस्टम खराब होता है, कभी कैश नहीं होता है। टोकन मिलता है लेकिन टोकन के तहत काम नहीं। ईद है सर पर, लेकिन शहरी रोजे की हालत में पेंशन के लिए दरबदर। शदीद गर्मी, बसों में धक्के खाकर आने वाले बुजुर्गों को मायूसी के सिवा कुछ न मिला। कहीं बैंक्स बंद, कहीं कंप्यूटराइज सिस्टम बैठ गया। कराची से खैबर तक बैंकों के बाहर बुजुर्ग शहरियों की तवील कतारें। आज डे मंडे को अगर वो भी खुला नहीं तो फिर एटीएम तो बेकार है। फिर चेक लेके फिर रहा हूँ, बैंक्स बंद हो चुके हैं, एटीएम मशीन खराब है। मैं 2-3 एटीएम से होके आ रहा हूँ, किसी में भी कैश नहीं है। एटीएम का लिंक डाउन, बैंक बंद, चेक भी कैश नहीं हो सकते, डेबिट कार्ड भी नहीं चलता। अपने ही पैसों के लिए एक से दूसरे बैंक तक शहरियों की दौड़ें। अफगानिस्तान फिर खित्ते काम तबाह करने के दर पर। दहशतगर्दों से गठजोड़, पाकिस्तान में तकरीबकारी के लिए 100 दहशतगर्द तैयार करने का इंकशाफ। अफगान नेशनल आर्मी ने प्लान बना लिया। बॉर्डर मैनेजमेंट पर अमेरिका ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सियासी और अस्करी क़यादत से रिचर्ड ऑल्सन की मुलाकातें। सेनेटर जॉन मकेन की सरबराही में वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात। मैंने इधर से शोर कर दिया, डाकू आ गए, उधर वाले वाम ने भी शोर कर दिया, तो वो घेरे के अंदर आ गए, फिर उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मारा खूब उनको। कराची में अंधेर नगरी, चौपट राज, स्ट्रीट क्राइम्स का अगजाब। शहरियों का सब्र जवाब दे गया, खुद ही अदालत लगा ली। कोरंगी में 2 डाकुओं पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, पुलिस ने बचाकर अस्पताल पहुंचा दिया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में एफसी के काफिले के करीब धमाका, 6 अहलकार जख्मी। डॉक्टर उस्मा का मामला दूसरे रोज भी गूंज। इमरान खान हकायक सामने आने के बाद मरियम नवाज से माजरत करें, अपनी बेटी के साथ भी वक्त गुजारें, इसहाक डार का मशवरा। घर वाले ने मुझे बताया कि मरियम नवाज साहिबा थी। लाहौर में हुआ है, जिम्मेदार है नून की गवर्नमेंट। बादशाहत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूं, वजीर आजम के एहतसाब के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। इमरान खान का ऐलान, पंजाब हुकूमत बहन से बदतमीजी की जिम्मेदार करार। बिलावल भुट्टो की 7 समंदर पार भी मैंगो डिप्लोमेसी। मलिका बरतानिया के लिए सिंधड़ी आमों का तोहफा। मर रहे हैं, हमें पाकिस्तान बुलाया जाए। पाकिस्तानी एम्बेसी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही। ईद के लिए कपड़ा भी नहीं है। खाने पीने की अशिया और दवाएं खत्म। दमाम में फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात में इजाफा। सऊदी अरब में सफारत खाना भी मदद को तैयार नहीं, मुतासरीन के घरों में भी फाके। आजाद कश्मीर के इलाके आजाद पतन में मुसाफिर वैन खाई में गिर गई, 9 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। सरगोधा में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जिद और हठधर्मी, नौमालूद की जान गई लेकिन रिक्शा ना गुजरने दिया। गम के मारे वो रसाने एहलकार को पीट डाला, मुअत्तल भी हो गया। बिजली की तवील बंदिश पर लाहौर में बत्ती चौक पर मुजाहिरा, ट्रैफिक जैम, मेट्रो सर्विस मुतासिर। पेशावर वाले भी 4 सद्दा रोड पर निकल आए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लाहौर में जेर जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे। एक नलका लगाने के लिए बोरिंग पर 22,000 रुपए तक खर्चा। मीठा पानी मिलने की फिर भी कोई गारंटी नहीं। ये आंखें खुश्क हैं या रब, इन्हें रोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ,
फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। रहमते खुदाबंदी का सरचश्मा, 1000 महीनों की मुसलसल इबादत से भी अफजल रात आ गई। मुसलमान बख्शिश के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद। हुकूमत को एटीएम में डिवाइस लगाने वाले चीनी बाशिंदे की तलाश, तस्वीर दिखा दिखाकर होटलों में छानबीन। मरी में जलाई गई टीचर के केस में नया मोड़, डीएसपी ने राजीनामे के बदले में रकम दिलवाने की पेशकश की, वालिदैन का इल्जाम। तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद, चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलवाने का मुतालबा। मैं मायूस होकर घर जा रही हूँ। पिछले साल ही मैं इसी तरह 7 दिन इंतजार करती रही अपने बेटे का। 7 तरीके मुझे रोजाना तरीक फिर आखिरी मैंने कह दिया आपको बेटा नहीं मिल सकता। अना के बुत न टूट सके, वालिदैन के मामूली झगड़ों ने नन्हे बच्चों की ईद की खुशियां फीकी कर दी। फैमिली कोर्ट में मुलाकातों के तकलीफ दे मनाजिर, अदालतों में मुल्जिम अपने प्यारों से मिलते हुए आप दीदा। ममता को तरसता 2 साल का अब्दुल्ला वालिद से तो मानूस ना हुआ, बस खिलौनों से बहल गया। बाप ने भी बेदिली से मुलाकात की। हलीमा कत्ल केस में पुलिस और पुलिस फाइल दो। शहर शहर ईद शॉपिंग की रौनकें, दुकानें और मार्केट सज गईं। खौतीन को मनपसंद मलबूसात की तलाश, मैचिंग चूड़ियां और मेहंदी भी साथ साथ। गाल गुलाबी और जुल्फें घनी, ईद पर हर लड़की नजर आना चाहती है रूपनगर की हसीन परी। इंटरनेशनल जावांगे उन्होंने पता लगेगा पाकिस्तान दे विच भी मम्मी डैडी भुआं है ने। मुनफरिद हेयर स्टाइल, स्किन पॉलिश, फेशियल, गुजरावाला के पहलवानों ने ईद पर मम्मी डैडी पहलवान नजर आने की तैयारी कर ली। घर जा रहे हैं, अपनी अम्मी अब्बू से मिलेंगे। कोई सीट नहीं मिल रही, कोई चीजें डबल किराया। कहीं सीट नहीं दस्तयाब तो कहीं ज्यादा किराए का झगड़ा। ईद घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी इम्तिहान बन गई। आवाज कोई दे दो गरीब आदमी हमको। रमजान में भिखारियों की इस्लामाबाद पर यलगार, भीख मंगवाना बन गया नफा बख्श कारोबार। माफिया की सरपरस्ती में माहाना करोड़ों की आमदन। जितनी वीआईपी मार्केट रेट भी होगा उतना ही ज्यादा। नजम सेठी की भी हूँ लेकिन आखिरी फैसला मेरा ही होता है। शहरियार खान का इंटरव्यू, खुर्रम मंजूर की सिलेक्शन पर। बुलेटिन का आगाज होगा अमेरिका की पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों से, और वो यूं कि अमेरिकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन ने वफ्द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड डॉल्सन भी मौजूद थे। अमेरिका ने बॉर्डर मैनेजमेंट पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालिया दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार रहे, मुख्तलिफ मामलात इसकी वजह बने। अब अमेरिकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन ने वफ्द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात की है। जॉन मैकेन आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, कैसे माहौल में ये बातचीत हुई और कौन कौन से मामला ज़ेरे गौर आए? बुनियादी तौर पर बहुत कार्डियल माहौल था इस मुलाकात का, और DGISI भी इस मुलाकात में मौजूद थे। बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसी के ऊपर बातचीत की गई। अफगान में पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला है उसके ऊपर बातचीत की गई, और इस हवाले से आर्मी चीफ ने जो अमरीकी वफ्द है उसको बताया कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई अमन और
अपने काम के हवाले से बेतहाशा कोशिशें की हैं। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबियां मौसर पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के जरिए ही हो सकते हैं, और अगर बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं होगी तो पाक अफगान सरहद पर दोनों तरफ जो है गैर कानूनी आमदो और रफ्त जो है वो नहीं रुक सकती। जबकि सेनेटर जॉन मैकेन ने ऑपरेशन सर्वेलेंस में पाक फौज की कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के जो ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने किए हैं वो उनमें जो गैर मामूली कामयाबियां हासिल हुई हैं और दहशतगर्दी के कड़वाहट में कुछ मिठास पैदा होने के चांसेस है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। जी हां, ईद आ गई लेकिन पेंशन नहीं आई है। बुजुर्ग शहरी पेंशन के लिए दरबदर हैं। कहीं बैंक बंद हैं तो कहीं सिस्टम बैठ गया है। कहा जाए कि कराची से खैबर तक अगर हर बैंक के बाहर तवील कतारें लगी हुई हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज सारा दिन बुजुर्ग शहरी बैंकों के बाहर मौजूद रहे और इंतजार करते रहे कि कब उन्हें उनके पैसे मिले। सुबह में अजान के टाइम आया, यहाँ नमाज पढ़ी है नीचे, कोई यहाँ इंतजाम नहीं। कभी सिस्टम खराब होता है, कभी कैश नहीं होता है। बैंक खुले, लिंक डाउन, कहीं पेंशन नहीं, कहीं तनख्वाह का रोला। ईद सर पर, जेब में पैसा नहीं, बच्चों की फरमाइशें कैसे पूरी हों। शहर शहर बैंकों की बदनज़मी और जीपीओ एहलकारों की मनमानियां बूढ़े पेंशनर्स को खून के आंसू रुला गईं। लाहौर में बुजुर्ग पेंशनर्स सुबह 7 बजे ही बैंकों के बाहर लाइनों में लग गए। जैसे ही बैंक खुले तो हस्बे मामूल लिंक डाउन हो गया। फिर क्या था, बुजुर्ग पेंशनर्स का पारा चढ़ गया। सिस्टम खराब है, पे नहीं मिल सकती है। बड़े औखे खलोगे थक गए, फिर बैठी। लिंक अप होने के इंतजार में अक्सर पेंशनर्स खाली हाथ घरों को लौट गए। इस्लामाबाद में कैशियर की सजा मुलाजिमीन को मिली, जिस पर खूब तकरार हुई। कितनी देर रुका है? 29 तारीख का 28 रावलपिंडी में घंटों ख्वार होने वाले पेंशनर्स सरापा एहतजाज नजर आए। ये जितने बच्चे निके निके इन्हां दी ईद सारे दी खत्म हो रही है, कोई ईद दी तनख्वाह इन्हां नूं नहीं मिल रही। मुल्तान में पेंशनर्स हैंड पंप से पानी सरों पर डालकर गर्मी से लड़ते रहे। पेशावर में नेशनल बैंक का अमला बैंक के अंदर खुशगपियों में मसरूफ रहा और पेंशनर्स बाहर ख्वार होते रहे। बैंक बंद है, जब पूछते हैं कि भाई क्यों बंद है, कहते हैं ऊपर से सिस्टम बंद है। स्टेट बैंक ने पेंशनर्स की मुश्किलात का नोटिस लिया और नेशनल बैंक की तमाम ब्रांचेस को ताहुक्म सानी काम जारी रखने का हुक्म दिया तो पेंशनर्स की जान में जान आ गई। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। रात भर नेशनल बैंक खुले रखने के दावे झूठे ही निकले। लाहौर में नेशनल बैंक घड़ीशा ब्रांच बंद, स्टेट बैंक का हुक्म मजाक बन गया, अमला घरों को भाग गया। बेबस बुजुर्ग शहरियों का कर्ब समझने वाला कोई नहीं है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। जी हसन। जी बिल्कुल, नोटों का गोरख धंधा बड़ा अजीब होता है। एक तरफ जो ऐलानात और दावे किए जाते हैं कि बैंक्स जो हैं उस वक्त तक खुले रहेंगे जब तक तमाम पेंशनर्स को अदायगी नहीं कर दी जाती, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये बैंक है, हकाइक ये है कि बैंक जो है वो बंद हो चुका, ताले लग चुके, लेकिन इस वक्त कुछ जो स्टाफ जो है वो अंदर मौजूद है, लेकिन वो बाहर से लॉक करके वो जो एक लॉक है वो खुला हुआ है, वहां से वो अंदर जाते हैं। जो उनके अजीज़ो क़रीब और चंद जो जानने वाले हैं उनको अदायगी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जो फर्द मौजूद है, ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो इनका कहना है कि मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ। जी बताइएगा। घर वाले कहते हैं पैसे लाओ, वो बच्चों को शॉपिंग करानी हो, पेंशन मिलेगी तो हम ये सिलसिला चलाएंगे ना। तो ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं और हमने टीवी में सुना था कि ये जब तक ये अदायगी नहीं होगी और ये अपना बैंक बंद नहीं होंगे। मेरी बात सुन, कोई मसला नहीं, पूरी बात तो सुन ले। बंद हुए यार। कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे नहीं, शाम को बंद हुआ यार। तो ये तो पेंशन लेने वाले जो खड़े हैं इनको कौन पूछेगा? इनको कौन पेंशन देगा? पैसे वाला किधर है? जो पेंशन वाले खड़े हैं इनको कौन पूछेगा? किधर है पेंशन वाले? ये जो बाहर खड़े हैं, ये जो बैठे हैं यार, अभी पेंशन का अकाउंट से किधर बैठे हैं? ये सुबह से बैठे हैं, आगे पूरा हफ्ता बंद है। तो ये गरीब बंदे हैं, ये पेंशन लेने आए हैं, इनको कौन पूछेगा? परसों खुलेगा, शाम तक तो खुला रहा, शाम तक तो बैंक खुला था। नहीं, अगर आप अंदर मौजूद हैं तो इनको पेंशन कौन देगा? इनको पैसा कौन देगा? आपसे को सोमवार को बैंक खुलेगा, बैंक खुला होगा तो आप आके बात तो करें ना। इनको ये कहा गया था कि जब तक तमाम पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी नहीं की जाती
उस वक्त तक तमाम बैंक जो हैं वो खुले रहेंगे। अंदर स्टाफ मौजूद है, लेकिन बाहर जो पेंशन लेने के लिए यहाँ मौजूद बंदे अफराद बैठे हैं, साइलिन आए हुए हैं, यहाँ पर जो पेंशन लेने के लिए ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमीन आए हैं, वो यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। उनको ये कहा गया था कि आप इफ्तारी करने के बाद आ जाएं, हम आपको यहाँ पे अदायगी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ये ज़मीनी हकाइक हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जी हसन रजा लाहौर से अपडेट कर रहे थे। पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, यही नहीं बल्कि शहरियों की बात करें तो एटीएम मशीनों से शहरियों के लिए भी पैसे नहीं निकल रहे हैं। कराची में एटीएम मशीनों में पैसे नायाब हो गए हैं और शहर में बैंक बंद कर दिए गए हैं। ना ही चेक कैश हो सकता है और ना ही एटीएम मशीन से पैसे निकल सकते हैं। ऐसे में शॉपिंग कैसे होगी, शहरी ये सवाल कर रहे हैं और सर पकड़ कर बैठ गए हैं। मुनव्वर आलम की रिपोर्ट। ईद पर बहुत कुछ रिवायती होता है और एक रिवायत है एटीएम मशीनों का खराब होना। एटीएम मशीनों से रकम निकालने के लिए कार्ड डालें, रकम का इंदराज करें और फिर इंतजार करें रकम निकलने का। बेशतर मशीनों में रकम ही नहीं है और बहुत सी जगहों पर मशीनें ही खराब हैं। शहरी एक एटीएम से दूसरे एटीएम का चक्कर लगा रहे हैं। कैश नहीं है, एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रही। कोई 8-10 जगहों पर चेक कर चुका हूँ, इस वक्त तक चेक लेके फिर रहा हूँ। बैंक्स बंद हो चुके हैं, एटीएम मशीन खराब है। ऐसा नहीं कि किसी भी मशीन से रकम नहीं निकल रही, कुछ खुश नसीब हैं जिनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। यूँ शहरियों की अक्सरियत को ईद की शॉपिंग में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मैं 2-3 एटीएम से होके आ रहा हूँ, किसी में भी कैश नहीं है। अब लास्ट ये था, इसमें भी कैश नहीं है। लास्ट डे मंडे को, अगर वो भी खुला नहीं तो फिर एटीएम तो बेकार है। फिर इतना मंथली चार्जेस भी देते हैं हम इसका। ईद की इस रिवायती परेशानी ने इस बात को अयां कर दिया है कि मुल्की बैंकिंग सेक्टर की तरक्की के कितने ही कसीदे पढ़े जाएं, ये इस काबिल नहीं कि शहरियों को सहूलत से रकम मुहैया कर सकें। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। एक तरफ बैंक बंद तो दूसरी जानिब एटीएम में रकम नहीं है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। लेकिन स्टेट बैंक के तर्जुमान आबिद कमर ने कहा है कि नेशनल बैंक को हिदायत की गई है कि उस वक्त तक ब्रांचेस खुली रखें जब तक कि एक भी पेंशनर मौजूद है। छुट्टियों के दौरान एटीएम में कैश न रखने वाले बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 जुलाई के दिन भी बैंक्स खुले रहेंगे। बैंक्स पाबंद हैं कि वो छुट्टियों के दौरान भी जो है वो एटीएम्स में कैश की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। स्टेट बैंक की अपनी भी टीमें जो है मुतय्यन की गई हैं जो कि स्नैप चेकिंग करेंगी कि एटीएम्स ऑपरेशनल हैं या नहीं। स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक को ये भी हिदायत जारी की है कि वो उस वक्त तक अपनी तमाम ब्रांचेस को खुला रखेंगे जब तक कि वो एक भी पेंशनर उनके पास मौजूद। जी नाज़रीन, अब ईद की आमद है, कुछ ही दिन रह गए हैं और ऐसे में मार्केट्स में रश इस बिना पर ज़्यादा है कि सभी इस वक्त मसरूफ़ हैं भरपूर तरीके से ईद की तैयारियों में। तो दुनिया न्यूज़ का स्क्वाड यानी रिपोर्टिंग स्क्वाड भी इस वक्त मुख्तलिफ बाज़ारों मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। उस्मान अमान लिबर्टी मार्केट में मौजूद है, वो तो हमें अपडेट करेंगी। हिना नसीम कोयटा से हमारे साथ होंगी, वजिया बतूल कराची से और इसके अलावा सदर बाजार पेशावर से आयशा तस्कीन भी हमारा साथ देंगी। सुपर मार्केट इस्लामाबाद से फौजी अली से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उस्मा के पास चलते हैं। उस्मा, जिस तरह से आयशा ने बताया कि हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल, आप लिबर्टी लाहौर में मौजूद हैं, बताइए यहाँ पर कैसी गहमा गहमी है? लाहौर वाले ईद को किस तरह से वेलकम करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? उबैद, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। ईद का त्यौहार हो और जिंदा दिलाने लाहौर तैयारियों में पीछे रह जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर खासा रश है ख़वातीन का, बच्चों का और मर्द हजरात भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब तो मर्द हजरात भी तैयारियों में किसी से पीछे नहीं है। ख़वातीन यहाँ पर चूड़ियाँ भी खरीद रही हैं, मेहंदी भी लगवा रही हैं, मेहंदी भी खरीदी जा रही है, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग जूते, मैचिंग दुपट्टे। क्योंकि मैं इस वक्त लाहौर की दुपट्टा गली में मौजूद हूँ तो यहाँ पर ख़वातीन मैचिंग दुपट्टे भी खरीद रही हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने लिए माँ बाप से फरमाइशें करके चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं कि किस हद तक लोगों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस बार। तो हम यहाँ पर कुछ ख़वातीन से बात करते हैं। आप बताइएगा जी, आप यहाँ वालेकुम सलाम, आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं? चूड़ियाँ यकीनी लेने के लिए किसके लिए? अपने लिए? अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के लिए। अच्छा, तो आपकी बेटी साथ नहीं आई है?
असल में उसकी मैंने शादी कर दी है, तो अब ज़ाहिर है ईद देनी है उसकी, तो फिर उसके अच्छा, लिए- बेटी को ईद देने के लिए आप उसकी ईद लेने के लिए आई हैं। तो ना सिर्फ ये कि लोग यहाँ पर अपने लिए चीज़ें लेने आ रहे हैं, बल्कि अब बेटियों को ईद उनके ससुराल में भिजवाने के लिए भी लोग यहाँ पर तैयारियाँ करें। ईद पर ख़वातीन को परफेक्ट लुक भी चाहिए होती है। तमाम तर तैयारियों के साथ साथ मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ख़वातीन चाहती हैं कि वो खूबसूरत भी लगे। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में कैसा मेकअप होना चाहिए, ब्यूटिशियंस की इस पर क्या राय है, इस बारे में देखते हैं फौजिया अली की ये रिपोर्ट। आँखें कजरारी, गाल गुलाबी, होंठ जैसे पंखड़ी और जुल्फें घनी। ईद पर हर लड़की नजर आना चाहती है। रूपनगर की हसीन है गर्मी का, इसलिए मेकअप होना चाहिए हल्का। आँखों में हल्का शिमर, गालों और होठों पर पीच या गुलाबी लिपस्टिक, ये है ईद का परफेक्ट लुक। ईद पे बिल्कुल ये नहीं होता कि आप दुल्हन बन जाओ, आप बिल्कुल अपनी लाइट सी लुक रखो और बाल आपके अच्छे से बने और बस। लाइट मेकओवर है मेरा, थोड़ा सा शिमरी भी है और लाइट सिल्वर डल गोल्ड का टच भी है इसके अंदर, और लाइट पीच लिपस्टिक है मेरी। ब्यूटिशियंस की भी है यही राय कि ईद का जोड़ा हो भारी, ना सुर्खी क्रीम पाउडर की तह लगाई जाए। मेकअप जितना सॉफ्ट होगा उतना ही जचेगा। गर्मी इतनी होगी, स्वेटिंग होगी, बिल्कुल नेचुरल लाइट्स, लिपस्टिक हो, आई शेड लाइट्स हो और नेचुरल मेकअप हो, बेस वगैरह हो। लाख गर्मी से ही मगर लड़कियां ईद पर जुल्फें रखना पसंद करती हैं खुली, क्योंकि ये उनके हुस्न को चार चांद है लगाती। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ